वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सृष्टि पे। वेलकम बैक टू सृष्टि। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फिजिक्स की क्लासेस को हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़कर जो प्रकाश चैप्टर था उसको हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया हुआ है। और आज से हम देखने वाले हैं आंकिक प्रश्न, जो कि अर्थात न्यूमेरिकल, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और हमेशा ही आता है। स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ 20 दिनों में ही, मात्र सिर्फ 20 दिनों में हमने प्रकाश को अच्छे से ख़त्म कर लिया, उसको समझ भी लिया। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं आता तो आप में कमेंट कीजिएगा, हम उसको आपको समझाने की कोशिश पूरी तरह करेंगे। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा तो उसके जो लिंक हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप प्ले स्टोर से जाकर सारी वीडियोज़ को बारी बारी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, अपने आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि क्या है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं सारी तरीके को बहुत ही बारीकी से बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ये पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अगर 10 मीटर है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपने तो पढ़ा ही है कि वक्रता त्रिज्या को कैसे निकालते हैं। आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कि दिया क्या है। हम देखते हैं दिया है, क्या दिया है उसको हम देख लेते हैं। तो दिया क्या है आपका, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या, अवतल की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आपको पता है ये जो फोकस दूरी होती है, ये फोकस दूरी इसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, जो कि 10 मीटर दी हुई है, अब हम जानते हैं क्या फोकस दूरी की एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है। अगर आपने नहीं देखा वो सारी वीडियोस तो वो सारी वीडियोस आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बिना उसके हल नहीं होने वाला है। तो फोकस दूरी फार्मूला क्या होता है, फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या अपान 2। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें वक्रता ये त्रिज्या ही ज्ञात करना है। और हमें ये दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ है, ये वाला, और ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम मान रख देंगे यहाँ पे 10, ये हमें दिया हुआ है 10 मीटर। इसको भी चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं आप कीजिएगा कि इसे आप सेमी में करने लगे चेंज, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, अभी हम प्रतिबिंब की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यही देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ ऐसे ही रहेगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है 2। आपको पता है ये 2 जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा आपका 20 वक्रता त्रिज्या। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। ये देखिए न्यूमेरिकल्स कितने इजी होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। आप देखिए ये आपका 20 मीटर, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो मीटर में ही दिया हुआ था, इसलिए हमारा 20 मीटर आपकी यह वक्रता त्रिज्या आ गई। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन की 16 सेमी इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें सेमी में दिया हुआ क्वेश्चन। 16 सेमी फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने, 16 सेमी के अवतल दर्पण, ये जो 16 सेमी है ये क्या है, आपका फोकस दूरी है। हम इसको लिखते चलते हैं। जो आपका दर्पण है वो क्या है, अवतल है। इसको आपको लिखना होगा या आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का भी जो खेल है उसको अभी हमें समझ के चलना है। ये आपकी फोकस दूरी होती है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में होगी। सेमी, हमने इन सारी चीज़ों को देखा हुआ है कि ये माइनस प्लस होता कैसे है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको माइनस प्लस की खेल जो भी है ये आपको आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये आपका फोकस दूरी था। सामने एक वस्तु सेमी, सामने एक जो वस्तु है वह 8 सेमी की है, तो हम मान लेते हैं वस्तु की दूरी, जो आपकी वस्तु की दूरी है वह क्या है, वह 8 सेमी है। लेकिन ये अवतल दर्पण है तो यहाँ माइनस होगा, आपको आ रहा होगा, तो ये माइनस होगा। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, ये प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। अर्थात जो हमारा प्रतिबिंब है वी है,
वी को हमको ज्ञात करना है। वी को प्रतिबिंब से दिखाते हैं तो हमें वी ज्ञात करना है। हमें एफ दिया है, यू दिया है। तो याद कीजिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि 1/u + 1/u = 1/f। हमने ये फार्मूला देखा हुआ था अपनी वीडियो में। तो देखिए इस फार्मूले पे जब हम मान रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, और चूंकि हमको v ज्ञात करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे। जब इसको हम इधर करेंगे तो देखते हैं ये कैसे क्या होगा। देखिए 1/v = 1/, ये हो जाएगा आपका f। हाँ नहीं, या इधर आपका u आ जाएगा, u - 1/f। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। हमें क्या मिलता है, 1/8 - 1/16। ठीक है, हमें इतना मिल जाता है। अब जब इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे, तो हमें इतना मिलेगा 1/16। तो ये देखिए 1/v = 1/16। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, v = 16। तो v का मान जो है वो 16 आ चुका है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा आसान था। हमारे जो फार्मूला देखिए सारे जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो फार्मूला पे डिपेंडेंट है। अगर आपको फार्मूला आता रहेगा तो सारी चीज़ें आपकी हल होती जाएंगी। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार सा आपका हल हो गया है। अब इसके आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के, अभी ये देखिए ये उत्तल है, उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी पे, ये देखिए ये उत्तल दर्पण है तो वस्तु है। ठीक है, वस्तु को हम यू से लिखते हैं। किससे, वस्तु को हम यू से लिखते हैं। इस बार मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और यह है 40 सेमी है, यह 40 सेमी है। और इस जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को वी से लिखते हैं। ठीक है, और चूंकि ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो प्लस में होता है, +10 सेमी होगा। अब इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें फोकस, यानी इस बार हमें एफ को ज्ञात करना है। तो आइए हम इस बार एफ को देख लेते हैं, एफ हमें कैसे मिलेगा। तो वही फार्मूला जो हमने ऊपर लगाया हुआ है वही यहाँ भी लगेगा, u/1/f। तो इस बार हमको एफ ज्ञात करना है, तो हमें किसी भी को इधर उधर नहीं करना है। हम साधारण से ऐसे मान रख देते हैं, क्या 1/10 यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 1/14 ऐसे। अब देखिए इसका हम यहाँ करेंगे गुणा, इसका यहाँ करेंगे, या आप इसमें से एलसीएम ले लेंगे। जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या है, कितना रहा है, इतना आ रहा है 1/f, अर्थात इतना, ये आ गया 1/f। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आ गया। तो हमको चूंकि एफ याद करना है तो हम एफ के लिए देखेंगे। तो इसको हम इधर लाएंगे, यानी इसको हम ऊपर तरफ जाएंगे लेकर। जब इसको हम ऊपर तरफ जाएंगे लेकर तो हमारा ये कुछ इस तरह से ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 का इसमें भाग दे देंगे। 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 9 और 3 3 × 9 हो जाएगा इतना। अब इसमें हम जब 3 का भाग देते जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आता जाएगा सेमी। तो ये हमारा कुछ फोकस निकल के आ गया, ये हमारा आंसर हुआ 13.3333, ये ऐसे ही जाता रहेगा। तो ये हमारा हो गया एक दूसरा हुआ। अब इसके आगे हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको एक रेखीय आवर्धन पे भी देख लेना चाहिए न्यूमेरिकल। तो ये रहा स्क्रीन के सामने, आपके सामने एक क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी हुई वस्तु की जो लंबाई है वो 20 सेमी है। तो वस्तु है, ठीक है, वस्तु है। क्योंकि यह रेखीय आवर्धन है तो यहाँ पर हम वस्तु को यू से ना दिखाकर यहाँ पर हम ओ से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ओ से दिखा देते हैं। तो ये कितना आया है आपका 20 सेमी। ठीक है, यह 20 सेमी है। इसके बाद जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब को यहाँ हम वी से ना दिखाकर यहाँ हम आई से दिखाते हैं।
ये आपका -10 सेमी। ठीक है, माइनस क्यों है? क्योंकि ये रेखीय आवर्धन है और हमने इस सारी चीज़ों को देखा है। अब आती है बात क्या, रेखीय आवर्धन के फार्मूले की, जो कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो आपका प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसके अपान में वस्तु की लंबाई होती है, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है रेखीय आवर्धन की? रेखीय आवर्धन जिसे हम यम से दिखाते हैं, इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। जो प्रतिबिंब की लंबाई इसे एच डैश या इसे आई से दिखाते हैं और इसे हम एच से, क्योंकि लंबाई है तो इसका हम मान रख देते हैं। तो इसमें मान क्या क्या दिया हुआ है? जो प्रतिबिंब वाली बात है वो तो -10 पे है, वो 10 के लिए है, और वस्तु की जो लंबाई है ये 20 सेमी दिया हुआ है। और चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, -10/20। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आ जाएगा क्या? ये हमारा रेखीय आवर्धन होगा। हम क्या लिख सकते हैं? यम इक्वल टू -1/2, यम इक्वल टू -1/2। तो ये हमारा रेखीय आवर्धन निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। तो स्टूडेंट्स एक और आपको दिखा देते हैं। देखिए अभी ये जो दिख रहा है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, शायद ये एग्ज़ाम में आ भी जाए, क्योंकि ये सारे जो मैं करा रहा हूँ ये सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्या है कि कोई 6.0 सेमी का, कितने 6.0 सेमी आकार की कोई वस्तु है, किसी 20 सेमी फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ों को लिखते चलते हैं। देखिए जो वस्तु का आकार है वो कितना है? वह एच है। हम एच मान लेते हैं, ये प्लस में रहेगा सेमी, क्योंकि इसमें हमें आगे चल के आवर्धन भी ज्ञात करना होगा, इसलिए हम यहाँ एच से लिख रहे हैं और ये सेमी में दिया हुआ है। अब क्या है कि अवतल की दर्पण, मतलब अवतल जो आपका दर्पण है उससे जो वस्तु की दूरी है उसे हम यू से लिखते हैं। ये -30 सेमी दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इसके बाद हम क्या देख पाते हैं? फोकस दूरी आपकी जो दी है वह 20 सेमी दी हुई है। ये माइनस में होगा, ये भी आपका माइनस में ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? दर्पण सूत्र लगा देते हैं। क्वेश्चन को हटाइए। अब हम ये सारी चीज़ें यही हमको दिया है, हमें ज्ञात क्या करना है? उसको हमें देख लेना है कि दर्पण से कितनी दूरी पे है, इसको हमें ज्ञात करना है। और प्रतिबिंब की हमें वो प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को ज्ञात करेंगे बारी बारी। सबसे पहले दर्पण का सूत्र लगाते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हमारा दर्पण का फार्मूला हो गया है, बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले इसमें मान रख देंगे। जब इसमें मान रखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 1/u इक्वल टू 1/f, चूँकि ये सारी चीज़ें हमको दिया है वी ज्ञात करना था, तो इसको हम ऐसे रख लेंगे तो थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। मान रखने पर हम क्या पाते हैं कि -20 और -30, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, जब ये प्लस हो जाएगा फिर इन दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे, या आप इसको यहाँ कर सकते हैं गुणा, इसका यहाँ कर सकते हैं गुणा, ठीक है, जैसा भी आपको आसान लगे। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है। जब इतना प्राप्त होगा -3 में से 1 गए, क्या आएगा? -1, और नीचे 60 तो रहेगा, ये 60 रहेगा। और इसको याद रखिए हम वी को ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, हम वी को ज्ञात कर रहे थे। इसको जो हम पलटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें -60 सेमी हमें मिलता है, -60 सेमी हमें मिल जाता है। ये कैसे हुआ? यहाँ पर एक था, यहाँ भी एक था। जब इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा? v/1 हो जाएगा और यहाँ -60/1 हो जाएगा। तो 1 का तो नीचे अगर वो बटे में उसका कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे? आवर्धन ज्ञात करेंगे। आवर्धन में क्या होता है कि आपका जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। तो हमारा प्रतिबिंब -60 है और वस्तु की हमारी -30 ये दिया हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं। और चूंकि इसमें एच भी दिया हुआ था तो यहाँ एच का गुणा भी होने वाला है इस बार। तो हम आवर्धन याद करते हैं, जिसको हम क्या यम से लिखते हैं। ठीक है, तो इस बार ये क्या होगा?
इसका इसमें गुणा भी होने वाला है u। हमें क्या मिलेगा -60 गुणे 6 -30। ठीक है, तो 6 36 और यहाँ 30 है, 6 36 360 और 30। अब जब आप इसका भाग इसमें देंगे तो देखिए 3 1 3 0 0 किया और 3 दूनी 6। ठीक है, तो आपका 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया। और क्योंकि ये सारी चीज़ें माइनस में थी तो आपका -12 ये यम, या आप इसको यच मान सकते हैं। और ये माइनस आया है तो जो आपका प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा, माइनस में आया है। और इसकी जो ऊंचाई है वह इतनी आएगी। इसको आप एच भी बोल सकते हैं, एच डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है। अगर आपको ये कुछ नया आया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को। हम ऐसे ही वीडियोस को डालते रहते हैं और आपको हम कुछ बताने की कोशिश हम करते रहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में किसी नए न्यूमेरिकल के साथ। तो तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।